ओम शिवं शिवोऽहम्। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। कुंडलिनी जागरण के संकेत जब मिलने शुरू होते हैं तो साधक के शरीर में कई प्रकार की यौगिक मुद्राएं, कई प्रकार की यौगिक क्रियाएं, कई प्रकार के प्राणायाम और यहाँ तक कि मंत्र जाप भी ऑटोमेटिक अपने आप ही होने लगते हैं। तो इस प्रकार कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हो जाती है। कुंडलिनी जागरण की शुरुआत तो हो जाती है पर इसका कोई अंत नहीं होता। कुंडलिनी जागरण एक अंतहीन सफर है। कुंडलिनी जागरण जीवन पर्यंत एक जन्म से दूसरे जन्म तक, जन्मों जन्मांतर तक ये सफर चलता रहता है। ध्यान घटित होने के साथ ही कुंडलिनी जागरण की शुरुआत हो जाती है और जैसे जैसे ध्यान साधना की गहराई बढ़ती है कुंडलिनी जागरण के अनुभव भी बदलते रहते हैं। नए नए साधकों को कुछ नई नई अनुभूतियां होती हैं तो पुराने साधकों को कुछ पुराने अनुभव भी होते हैं, पर कुंडलिनी जागरण हमेशा चलता रहता है। कुंडलिनी जागरण का सफर बहुत ही रोमांचकारी और उत्साहित करने वाला होता है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है उसकी कुंडलिनी उसके सहस्त्रार चक्र तक जरूर पहुंचती है, पर यह कुंडलिनी अधिक देर तक उस चक्र में टिक नहीं पाती। जिस चक्र में साधक की चेतना अत्यधिक प्रगाढ़ होती है, साधक का जो चक्र अत्यधिक मजबूत होता है, उसकी कुंडलिनी उस चक्र में आकर स्थिर हो जाती है और फिर साधक को उस चक्र से संबंधित कुछ सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। चेतना के घटते बढ़ते स्तर के कारण साधक चक्रों के चक्रव्यूह में ऊपर से नीचे डोलता रह जाता है। उसे कई प्रकार के कुंडलिनी जनित अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी जागरण का स्तर जब बढ़ता है तो साधक की चेतना उसके चक्रों से ऊपर उठकर ब्रह्म रंध्र तक पहुंच जाती है। ये चेतना अब उसके चक्र तक सीमित नहीं रहती, उसकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में बदल जाती है और फिर उसकी कुंडलिनी भी साधारण कुंडलिनी नहीं रह जाती। उसकी कुंडलिनी ब्रह्मांडीय कुंडलिनी से जुड़ जाती है। जब साधक की चेतना ब्रह्मांडीय कुंडलिनी से जुड़नी शुरू होती है तो वह किसी एक चक्र से नहीं बल्कि वह सीधे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि से जुड़नी शुरू हो जाती है। साधक की चेतना एक ही बार में दो दो चक्रों से जुड़नी शुरू हो जाती है और ये सफर, ये अनुभव बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही दिलचस्प होता है। इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। साधक की चेतना जब ब्रह्मरंध्र में होती है, जब उसकी चेतना ब्रह्मरंध्र में घनीभूत होती है, जब वह उसी सेंसेशन में डूबा रहता है, तब अचानक साधक का गुद्दा द्वार भी सिकुड़ जाता है और फिर तीनों ग्रंथियों में, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि में ये चेतना का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और ये चूंकि ब्रह्मरंध्र और गुद्दा द्वार दोनों में से कोई चक्र नहीं, ये दोनों एक शारीरिक संरचना है, लेकिन जब ब्रह्मरंध्र में सेंसेशन शुरू होता है और गुद्दा द्वार सिकुड़ जाता है
तो सभी सातों चक्रों में एक कनेक्टिविटी बन जाती है। चक्र एक साथ एक सिद्ध में अलाइंड हो जाते हैं। साधक की रीढ़ की हड्डी, उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है और फिर कुंडलिनी जागरण की एक नई अनुभूति साधक को मिलनी शुरू होती है। ध्यान साधना के दौरान जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, अचानक ही विशुद्धि चक्र के पास मंद मंद गुदगुदी सुखद सेंसेशन ये होना शुरू होता है। और ठीक उसी समय आज्ञा चक्र पर भी ये गुदगुदी होनी शुरू होती है। विशुद्धि चक्र में तो मंद मंद सहज सुखद गुदगुदी होती रहती है, लेकिन आज्ञा चक्र की गुदगुदी बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार साधक इसी सेंसेशन में डूबा रहता है और उसकी रुद्र ग्रंथि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार साधक जब पूरी ध्यान की चेतना में होता है, ध्यान की गहराई में होता है, तो उसके नाभि क्षेत्र के आसपास उसके पेट में हल्की हल्की गुदगुदी शुरू हो जाती है। और ये गुदगुदी जब बढ़ती है तो साधक का नाभि केंद्र, उसका पेट अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है और फिर उसका सीना अपने आप ही चौड़ा होता चला जाता है। तो इस प्रकार नाभि क्षेत्र से ये सेंसेशन शुरू होता है और अनाहत चक्र में आकर ये अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती है, ऊर्जा यहाँ इतना प्रचंड मात्रा में ऊपर की ओर बढ़ती है कि साधक का सीना ऐसे चौड़ा होता है कि वह बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। बहुत ही सुखद एहसास उसके सीने में होने लगता है। तो इस प्रकार नीचे से नाभि चक्र से ये चेतना ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसका विष्णु ग्रंथि अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और साधक जब ध्यान की गहराई में पूरी चेतना में होता है तो गुद्दा द्वार में बार बार संकुचन होने के कारण उसके मूलाधार चक्र के क्षेत्र के आसपास अपने आप ही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। मूलाधार चक्र ऊर्जा से भर उठता है और फिर जैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठता है, उसके जननांगों से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे की जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर एक सिकुड़न पैदा होती है और सिकुड़न पैदा होते हुए उसमें सिसकारियां भरने जैसी एहसास भी शामिल होता है। तो जैसे जैसे ये एहसास प्रगाढ़ होता है साधक के अंदर एक ऊर्जा जोश इसकी बढ़ोतरी होती जाती है और इस प्रकार मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र तक ये अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू होता है और उसकी ब्रह्म ग्रंथि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले रुद्र ग्रंथि फिर विष्णु ग्रंथि उसके बाद ब्रह्म ग्रंथि एक्टिवेट होती है, तो ऐसा इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। ध्यान साधना में साधना का जो स्तर होता है, ऊर्जा का जो स्तर होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने ध्यान साधना के किस स्तर में पहुंचे हैं। तो उस ग्रंथि में ही ये सेंसेशन, स्पंदन, वाइब्रेशन और ऊर्जा की अनुभूति होनी शुरू होती है। पर एक बात तो निश्चित है कि ये जब भी ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं तो उस ग्रंथि में निचले स्तर में जो चक्र होता है पहले वह एक्टिवेट होना शुरू होता है, फिर नीचे से ऊपर ऊर्जा का जब प्रवाह चलता है तो ऊपर का चक्र भी अपने आप ही एक्टिवेट होता है। लेकिन ये दोनों चक्र एक साथ एक्टिवेट होते हैं और इस प्रकार तीनों ग्रंथियां अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती हैं और ये अनुभव बहुत ही उम्दा अनुभव होता है। साधक अपने आप को
नेक्स्ट लेवल में पाता है, वह एक नेक्स्ट लेवल की अनुभूति करता है। जब साधक की तीनों ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं तो साधक के अंदर एक सम्मोहन शक्ति पैदा होता है। साधक के पास जो भी आता है, जो भी उससे बातें करता है, जो भी उसके सानिध्य में रहता है, वह उसी का होकर रह जाता है। वह किसी भी उम्र के व्यक्ति से इस प्रकार घुल मिल जाता है कि वह सबका मित्र बन जाता है। उम्र उसके लिए कोई सीमा नहीं बनती। वह उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन वह जवान व्यक्ति से भी जवान नजर आता है। उसके चेहरे पर एक चमक होती है। वह बहुत ही फुर्तीला होता है, प्राकृतिक होता है। उसे निद्रा कभी तंग नहीं करती। वह 2-2.5 घंटे की नींद भी ले ले तो उसकी नींद पूरी हो जाती है। उसे नींद कभी परेशान नहीं करती और उसे आलस भी नहीं आती। और जब बड़े साधु, ऋषि, महर्षि, कोई पहुंचा हुआ फकीर जब उसे देखता है तो वह जान जाता है कि इस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो रही है, और वह उसे अपने पास बुलाता है, अपने सानिध्य में रखता है, अपने नजदीक बिठाता है। और उसके साथ जो भी लोग उठते बैठते हैं, उनके जीवन में भी वह ज्ञान और ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करता है कि उनका जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। उसे बदबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि औरों के मुकाबले उसे बदबू की गंध बहुत जल्दी आती है। उसे खुशबू बहुत पसंद होती है। उसके चारों तरफ जब एक खुशबू फैली होती है तो वह बहुत ही खुश होता है। उसे अपनी गलती का बहुत जल्दी ही एहसास हो जाता है और निसंकोच भाव से वह तुरंत क्षमा मांग लेता है। इस युग की बात करें तो वह सामाजिक कुरीतियों से अपने आप को बहुत ही तंग महसूस करता है और इन कुरीतियों से असहज होकर वह धीरे धीरे समाज से दूर होने लगता है। जागृत कुंडलिनी के साथ इस संसार में रहना, अपने लोगों के बीच में रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। वह बहुत ही ईमानदार और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि कुंडलिनी उसे झूठ बोलने ही नहीं दे सकती। उसके अंदर चापलूसीपन और बनावटीपन आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुंडलिनी हमेशा उसे एक ब्रह्मांडीय चेतना में सराबोर रखती है। वह हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव इमोशन में जीता है। कुंडलिनी जागरण में झूठ और फरेब का कोई स्थान नहीं। यहाँ भाषा की भी चतुराई नहीं चलती और शब्द जाल भी उस व्यक्ति को बांध नहीं पाते, क्योंकि कुंडलिनी अपने आप ही उस व्यक्ति के लिए रास्ते तैयार करती है और सच्चाई का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। ये तलवार की धार पर चलने के समान है। यदि आपको ईमानदारी पसंद है, सच्चाई पसंद है, आप एक प्राकृतिक व्यक्ति हैं, आपको बनावटीपन पसंद नहीं है, आप चमक दमक से दूर रहते हैं, तब आप कुंडलिनी जागरण की राह में आगे बढ़ें। नहीं तो कुंडलिनी भौतिक वस्तुओं के चाह में, भोग विलास की इच्छा में आपको एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी कि आप हताश और निराश हो जाएंगे। आप उदासीनता और अवसाद से भर जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी बाहरी दुनिया को प्राप्त करने का सफर नहीं है। यह आपके अंदर की दुनिया में आपको संपन्न बना देती है। ये
आपको एक ऐसी शांति, सुकून, खुशी और आनंद प्रदान करती है जो बाहर की दुनिया में संभव नहीं है। और असली और वास्तविक खुशी वह है जो कुछ न रहते हुए भी आपके अंदर वह खुशी विद्यमान है, बिना किसी भौतिक वस्तु के। उस भौतिक वस्तु से जो खुशी मिल सकती है, उस भौतिक वस्तु के न रहने पर भी आपको वह खुशी मिलती है। और वह खुशी जो कुंडलिनी प्रदान करती है क्षणिक नहीं होती, ये अनंत काल की खुशी होती है। वह खुशी जो भौतिक वस्तुओं के साथ आती है, उन वस्तुओं के समाप्त होते ही वो खुशी भी समाप्त हो जाती है। भौतिक वस्तुओं के साथ आई खुशी नश्वर होती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन वह खुशी जो कुंडलिनी प्रदान करती है वह कभी नष्ट नहीं होती। वह आपके जीवन में अधिक अधिक प्रचुरता के साथ, अधिकता के साथ अपने आप ही और भी बढ़ती चली जाती है। तो प्यारे साधकों, यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। विशेषकर कुंडलिनी से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप निसंकोच अपने प्रश्न रखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचे। और यदि किसी विशेष मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।